Hello guys, welcome to your YouTube channel and you are watching your favorite YouTube channel Exam Study. आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्लास 9th और हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बहुत ही ज़्यादा क्लास 6, 7, 8 के हिसाब से मैं बेस लेके आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि सरफेस एरिया होता क्या है, व्हाट इज एरिया। और एरिया से पहले हम जानेंगे पेरीमीटर, जो हमने क्लास 6 में भी देखा था, और ये मैं आपको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैंने एक स्क्वायर बनाया है फिगर, ठीक है, और इस स्क्वायर फिगर में ये जो बॉर्डर है, ये जो बाउंड्री जिसे हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं पेरीमीटर। क्या कहते हैं? पेरीमीटर। एग्जाम्पल के तौर पर ए बी सी डी, इस स्क्वायर की मैंने साइड ले ली और मैंने कह दिया इसका जो पेरीमीटर है वो ए है, तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो इसका पेरीमीटर होगा, सारी साइड्स को प्लस कर दो, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 4a। ये इसका पेरीमीटर आएगा। पेरीमीटर यानी कि इसकी फेंसिंग, पेरीमीटर को हम फेंसिंग भी कहते हैं और बाउंड्री भी कहते हैं, और पेरीमीटर तो है इसकी जो कॉर्नर्स है, एजेस हैं, सारी एजेस को प्लस कर देते हैं। अब बात आती है एरिया क्या होता है, व्हाट इज एरिया, क्योंकि हमारा मेन मतलब इस चैप्टर में एरिया से है। एरिया होता है इसके अंदर की सरफेस, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रही है, इस अंदर की सरफेस को हम एरिया बोलते हैं, यानी कि जो स्पेस है अंदर की, ये जो अंदर की स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे? एरिया बोलेंगे। इसको निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं स्क्वायर की, तो स्क्वायर की अगर एक साइड ए है और दूसरी साइड भी ए है, तो इसका फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी कि ए स्क्वायर, और इसी स्क्वायर से इसको स्क्वायर नाम दिया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो फिगर है ये है हमारी 2D फिगर, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ की बात करी गई है। आगे हम देखेंगे, आगे हमको 3D फिगर्स में देखना है, जैसे कि सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया। अभी क्यूब और क्यूबॉइड तो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हम ध्यान देंगे सबसे पहले कोन पर, क्योंकि आपकी जो एक्सरसाइज है 13.1 उसमें कोन से स्टार्ट करा हुआ है। चलो, अब कोन की फिगर ऐसी होती है, यहां देखो एक ट्रायंगल की शेप है और ये हमने कोन बना दिया। आपने बर्थडे वाली टोपी देखी होगी, टोपी जो होती है बर्थडे वाली, वो भी कोन की शेप में होती है। और अगर बात करें बहुत सारी चीजों की शेप कोन जैसी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये बल्ब दिखाई दे रहा होगा, ये बल्ब भी कोन की शेप में है, और हम इसका भी सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे। ओके, इसकी जो अगर मैं डायमेंशनल की बात करूं तो ये दिखता ट्रायंगल की तरह है 2D फिगर में, लेकिन 3D में ये कोन है। अब कोन की हम बात करते हैं, ये कोन का नीचे वाला पार्ट है जो कि सर्कल का एरिया है। इसको हम कहेंगे, यहां से अगर इसकी सरफेस को यहां पे टच कर दें तो ये इसकी रेडियस होती है, ठीक है। और इसकी जो हाइट होगी, वो ये जो हाइट मेन पॉइंट है ऊपर का सेंटर, वहां से लेके यहां तक ये इसकी हाइट हो जाती है। अच्छा, इसमें एक और हाइट आती है जिसको हम स्लैंट हाइट के नाम से जानते हैं, और उसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे एल से। ये क्या है? इसकी स्लैंट हाइट है। और ये जो इसकी हाइट है और जो इसका रेडियस है, इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, क्योंकि ये जो हाइट है परपेंडिकुलर है, तो इस सरफेस पे एकदम 90 डिग्री बनाएगी, लगभग ऐसा 90 डिग्री स्ट्रेट, ठीक है, एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री बनाएगी। अब इसके कुछ फॉर्मूले हैं, एक है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन और एक होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब दोनों में फर्क क्या है हम जानेंगे। सबसे पहले जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो सिर्फ कर्व्ड पाथ के लिए होता है। किसके लिए होता है? कर्व्ड पाथ के लिए। अगर मैं आपको बताऊं कि ये सरफेस है, ठीक है, तो ये जो कर्व पाथ है इसका, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये जो कर्व वाला पार्ट है, ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो कर्व है। जो नीचे वाली चीज होती है वो फ्लैट मानी जाएगी, इसमें तो फ्लैट नहीं है, बट नीचे वाली चीज क्या मानी जाएगी? फ्लैट। वो उसमें काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट काउंट होगा। मैं इसमें डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको। ये मैंने कोन बनाया, ये इसका नीचे वाला पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? फ्लैट पार्ट है। ये काउंट नहीं होगा, सिर्फ काउंट कौन सा वाला पार्ट होगा कर्व सरफेस एरिया में? ये वाला पार्ट, ये जो कर्व पार्ट है ऐसा, ये पार्ट काउंट होगा, ठीक है। तो इस कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, इसको मैं सी ऐसे डिनोट कर देता हूं,
इसका फॉर्मूला होता है सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल, पाई आर एल। पाई का हमें पता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर है रेडियस ऑफ कोन और एल है ये स्लैंट हाइट जो लेडर की तरह दिख रहा है, टेढ़ा दिख रहा है ऐसा। ओके, वहीं पे अगर मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करूंगा, टोटल, इसको मैं टी ऐसे लिख देता हूं, टी ऐसे ऑफ कोन। टी ऐसे का मतलब है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। इसमें देखो ध्यान से, इसमें सरफेस का ये कर्व्ड पार्ट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि टोटल में कर्व्ड पार्ट आएगा, यानी कि सी ऐसे तो आएगा ही आएगा। प्लस में ये जो अंदर का जो एरिया है, जो फ्लैट पार्ट है, ये आपको दिख रहा है फ्लैट पार्ट, नीचे की जो टोपी का फ्लैट पार्ट है, ये वाला पार्ट भी काउंट होगा। और ये कौन सी शेप है, ये सर्कल की शेप, तो ये फ्लैट पार्ट को मैं कह दूंगा एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अब सीएसए का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, पाई आर एल, अभी हमने ऊपर निकाला है, तो पाई आर एल। और एरिया ऑफ सर्कल हमने बचपन में पढ़ा था, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको दोनों चीजें कुछ मिलेंगी कॉमन। एक क्या देखने को मिलेगा, पाई आर, और एक देखने को मिलेगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई आर आ रहा है, तो मैं पाई आर ले लेता हूं कॉमन। अगर मैं पाई आर कॉमन ले लूंगा, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहां से खाली एल बचा और यहां पर 2 आर है, आर स्क्वायर है, तो एक आर बचेगा, एल प्लस आर। ये हमारा हो गया टी एस ए ऑफ कोन। ठीक है, इतना ही है इस चैप्टर में। एक चीज और है, मैं इसको मिटा देता हूं, क्योंकि अभी तक आपको एल मान लो हमें ना दिया हो क्वेश्चन में, हमें क्या क्या दे रखा हो, खाली हाइट दे रखी हो जो एल्टीट्यूड है, और सिर्फ रेडियस दे रखी हो, तब क्या करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं। देखो अब आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, मैं इसको यहां पे बना रहा हूं स्पेशली। ये है 90 डिग्री का, जो इसको हमने मानी हाइट, ये हम एल है और ये आर है, सेम चीज है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। आपने क्लास 8 में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, मैं यहां पे एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। या मैं कह सकता हूं हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाऊंगा मैं दोनों तरफ से, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होता है, ये वाली जो सीधी लंबी वाली साइड है, हाइट एल्टीट्यूड, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। और बी फॉर बेस का स्क्वायर, यानी कि जो बेस है, इसको जो नीचे लेटे की साइड है, इसको हम बेस कहते हैं। अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इनको पुट कर दूंगा, तो ध्यान से देखना, हाइपोटेनियस कितना है हमारा, स्लैंट हाइट है। कितनी है हाइपोटेनियस, स्लैंट हाइट, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, हाइट, तो एच का स्क्वायर प्लस, और बेस क्या है हमारे पास, रेडियस, आर का स्क्वायर। ये हमारी स्लैंट हाइट का फॉर्मूला आ गया। ये क्या है, स्लैंट हाइट। ठीक है, इस एक्सरसाइज में जो हमारी 13.1 एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ इतना ही है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। चलो भाई फटाफट कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अभी अपने पास 3 फॉर्मूले बन गए हैं, मैं साइड में तीनों फॉर्मूले छोटे छोटे लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। कोन के सी एस ए अपने पास है पाई आर एल, टी एस ए अपने पास है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, और एल का फॉर्मूला है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
अब यहाँ पे इस चैप्टर में देखो फॉर्मूले याद करना आसान काम है, आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं। मेन खेल है इस चैप्टर में कि हमें कैलकुलेशन कैसे आसान बनानी है। तो कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, और जिस तरह से मैं कैलकुलेशन सॉल्व कर रहा हूं आपको भी वैसे ही कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यहां पे ध्यान से देखो, 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 9 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। Diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its length height is 10 centimeter. Find its curved surface area. देखो हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमने ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, पाई आर एल। डायमीटर हमको गिवन है किसका, कोन का। चलो मैं कोन बना लेता हूं यहाँ पे एक, आपको समझाने के लिए। ये कोन बना लिया मैंने, ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी हाइट हो गई। हाइट हमको गिवन है कितनी, एक्चुअली हाइट हमें गिवन नहीं है, हमें स्लैंट हाइट गिवन है, यानी कि ये वाली हाइट गिवन है एल, कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना गिवन है हमें 10.5 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि अगर हमें सर्कल का डायमीटर गिवन होता है तो रेडियस जो होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ। तो यहां पर रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास 10.5 अपॉन में 2। अभी ध्यान देने वाली बात है, मेन चीज अब स्टार्ट हुई है कि हमें इसको डिवाइड नहीं करना। अगर यहां पर ऊपर इवन नंबर होता तो हम डिवाइड कर देते, और अगर ऊपर इवन नंबर नहीं है तो डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये आने वाली कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं कट जाएगा। चलो सबसे पहला काम हम ऊपर लिखेंगे, रेडियस कितनी है हमारी 10.5 अपॉन में 2 सेंटीमीटर। एल कितना गिवन है हमें, स्लैंट हाइट 10 सेंटीमीटर। सी एस ए ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या है हमें पता है 22 अपॉन में 7। रेडियस हमें सॉल्व नहीं करना, हमें ये वाली वैल्यू पुट करनी है, मैंने बताया, क्योंकि ये जब तक कटे ना तब तक नहीं काटना। अगर ये 2 की टेबल में आ रहा है, ऊपर इवन नंबर है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही छोड़ देना है। इनटू में एल, एल क्या है हमारे पास स्लैंट हाइट जो कि 10 दे रखी है। अब देखो आग बंद करके यहाँ पे डेसिमल पीछे से देखो, एक डिजिट के बाद है ना डेसिमल, पीछे से कितने के बाद है, पीछे वाली डिजिट यानी कि 5 देखना है, 5 के बाद है, तो यहां से मैं ये डेसिमल को हटा दूंगा और मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, ठीक है। अब 10 से देखो 10 कैंसिल हो गया, 2 से 11 कट गया। अब बचा, मैं ये स्टेप तो मैं करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, 105 अपॉन में 7। अब 7 से 105 कट जाएगा, कितनी बार पे कटेगा 15 टाइम्स पे कटेगा। ध्यान से देखना, 7 1 7, यहां 7 1 7, 10 में से 7 गया, 3 बचा, 3 को साइड में लिख देते हैं। कितना हो गया अभी ये 3 और 5 35, 7 5 से 35। और इस चैप्टर को आसान करने के लिए एक चीज हमेशा याद रख लो, ये चीज 7 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 105 आएगा, ये याद रख लो, बहुत काम आने वाला है इस एक्सरसाइज में। तो अब मेरे को फाइनल आंसर क्या बचा, मेरे को 11 इंटू 15। अब फिर से कैलकुलेशन आ गई, कैलकुलेशन को छोटा कैसे करना है, ध्यान से देखो, 15 11, 1 5 जा 5, 1 5 1 1 जा 1 क्रॉस। अब देखो ये भी 1 से ही कटा है तो ये भी 1 से कटेगा तो सेम ही नंबर आएगा, तो क्या लिख देंगे हम 5 1, ये 5 5 1 6 1, कितना आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया कोन का। अगर आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा लिखोगे 15 11 सा, पहले 15 लिख दिया फिर 15 लिख दिया, 165 कर देते। तो ये आपको एक्सपर्ट हो जाओगे जब। तरीका ये करना है, इस चैप्टर में सिर्फ शॉर्टकट ही है मेन तरीका, कि जितना हम हो सके कैलकुलेशन को इजी बनाएं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। अब फिर से अगेन देखो, हमें क्या गिवन है, अब की बार स्लैंट हाइट गिवन है 21 मीटर, एल हमें फिर से दे दिया कितना 21 मीटर, और डायमीटर हमें 24 दे रखा है। अगेन हम जानते हैं अगर हमें डायमीटर 24 मीटर गिवन है तो रेडियस कितना होता है, डायमीटर का आधा, यानी कि 24 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 12 जा, तो रेडियस कितना आ गया 12 मीटर। अब मैंने यहाँ पे क्यों काट दिया डायमीटर को, क्योंकि यहाँ पे देखो 24 एक इवन नंबर है और वो 2 की टेबल से कट सकता है, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया। अगर नहीं कट रहा होता तो मैं एज इट इज छोड़ता, फ्रैक्शन में कभी भी काटता नहीं, क्योंकि हमें पता है आगे चल के कैलकुलेशन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी, इसलिए हम डेसिमल में आंसर को लाना अवॉइड करेंगे, डेसिमल में नहीं लाएंगे आंसर को। चलो, हमें एल भी गिवन है, आर भी गिवन है, और निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया। आ जाओ, टीएसए ऑफ कोन, फॉर्मूला पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। फॉर्मूला हर बार लिखना है, एक नंबर फॉर्मूले का मिलता है, और यहां पर फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो चलो भाई, पाई कितना है 22/7, याद कर लेना, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 रहने वाली है। आर कितना है, हमने डिवाइड करके निकाल लिया आर, डायमीटर हमें 24 दे रखा था, आर हमने 12 मीटर निकाल लिया, ब्रैकेट लगा देंगे, एल प्लस आर। एल कितना है, एल हमें ऑलरेडी गिवन है, यहां देखो 21 मीटर, 21 प्लस में आर फिर से 12 लिख देंगे। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर ब्रैकेट के बाहर आएंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मतलब 22/7 इंटू में 12, 21 प्लस 12 कितना हो गया, देखो 1 इसका पीछे वाला नंबर और इसका पीछे वाला नंबर, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 33 अपॉन में इंटू में 12। आया समझ में? अब सॉल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। चलो देखो, मैं 22 को 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं पहले, और फिर उसे, या 12 को 33 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 33 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 12 ऊपर 33 नीचे, मैंने जान के 12 ऊपर लिखा है और 33 नीचे लिखा है, और पहले इन दोनों को करने में हमें ज्यादा फायदा रहेगा। जैसे कि देखो, हम जानते हैं 3 2 6, 3 1 3, क्रॉस लगाया, अगला तो 3 है, जो इससे कटा है वो सेम इससे भी कटेगा, तो डायरेक्ट 36 लिख दो, 6 9 3, कितना आ गया मल्टीप्लाई करके इन दोनों को, 22 इंटू 396 अपॉन में 7। ठीक है, अब फिर से देखो, मैंने जानबूझ के इन दोनों को पहले इसलिए लिखा था क्योंकि मेरे को यहां पर 22 मिल गया, मेरे को कैलकुलेशन में आसानी होगी। अगली कैलकुलेशन देखना, 396 इंटू में 22, 2 6 12, 2 9 18 प्लस 1 19, 9 1, 2 3 6 प्लस 1 7, 2 से मल्टीप्लाई करने पर यह आया। अगला नंबर फिर से देखो 2 ही है, सेम टू सेम नंबर क्रॉस लगा के लिख देंगे, 2 9 7। टाइम बचाना है, क्योंकि मैथ्स में एग्जाम में टाइम सबसे ज्यादा खराब होता है, बच्चों का पेपर छूट जाता है। 2 9 और 2 11, 17 1 8, कितना आंसर आ गया 8712 डिवाइड बाय 7। अब इसको फटाफट डिवाइड कर लो, चलो मैं डिवाइड कर देता हूं यहाँ पे, 8712, 7 1 7, 8 में से 7 गया 1 आया, 7 उतारा, 7 2 14, 7 में से 4 गया 3, 1 में से 1 गया 0, 1 उतारा, 7 4 28, ये इसको बोरो दे देगा, ये 11 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 11 में से 8 गया 3, 2 में से 2 गया 0, फिर हमने इस 2 को उतारा, 7 4 28, अगेन ये इसको बोरो देगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 2, 12 में से 8 गया 4, 2 में से 2 गया 0। अब क्या करें,
अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, या तो हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं या फिर इसको डेसिमल लगा देते हैं। मैंने यहाँ पे डेसिमल लगाया क्योंकि आगे तो कोई है ही नहीं नंबर, डेसिमल लगा के 0 लिख दिया। फिर अगेन 7 5 जा 35, फिर 40 में से 35 जाएगा, 5 बचेगा। डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, बार बार डेसिमल नहीं लगाते, फिर 0, 7 7 जा 49 और अब की बार 1 आ गया। ये बार बार नंबर आता रहेगा क्योंकि ये नीचे डिवाइड में प्राइम नंबर है, इसलिए हम इतना ही आंसर छोड़ देंगे। 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में? चलो फटाफट कॉपी करो। सॉरी, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, ये सारी चीजें मीटर में है तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा। चलो अब करो कॉपी फटाफट। बाकी के क्वेश्चन हम कल करेंगे। आज की इस वीडियो में 2 क्वेश्चन करें और बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही है, हम कल करेंगे। अगली वीडियो में बाकी के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। चलो, थैंक यू।